जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मित्रों हम लोग जो है एक नए सेशन की तरफ आज बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था हिंदी में वो हम लोगों ने पढ़ा था शब्द का जो पहला भाग था, यानी पहला जो टॉपिक था वो था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद को हम लोगों ने पढ़ा था, उसको 4 भागों में बांटा गया था। पहला हमारा था तत्सम, दूसरा था हमारा तद्भव, और तीसरा हमारा था देशज, और चौथा विदेशज। तो हम लोगों ने 2 चीज़ों को पढ़ लिया था। पहला हम लोगों ने पढ़ा था तत्सम, दूसरा हम लोगों ने तद्भव पढ़ा था। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है देशज शब्द, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशज शब्द। तो आइए हम लोग चलते हैं एक नए सेशन की तरफ। मैं आप लोगों से इतने गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर ये वीडियो उनको अच्छा लग जाता है वो लाइक करेंगे, और अगर उनको अच्छा लगता है तो उनका अपना कर्तव्य होता है कि इस अच्छी चीज़ को जो है एक दूसरे तक बांटा जाए। तो अपने मित्रों को वो शेयर करेंगे, और फिर कोने में एक बेल आइकन होगी, घंटी की बटन, उस पर जो है क्लिक करेंगे, और वहाँ जो ऑल होगा उस पर एक बार क्लिक करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, और जैसे ही हम अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि हाँ इस चैनल पर कोई वीडियो पड़ा है, और आप तुरंत उसे देख पाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं एक नए सेशन की तरफ, इसका नाम है आज देशज शब्द। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं देशज शब्द होता क्या है। देशज शब्द का मतलब होता है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, परंतु अपने ही देश में वो बोलचाल से बने हैं, उन्हें ही हम देशज शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का अगर हम पता लगाना चाहें कि शब्द बना कहाँ से है, आया कहाँ से है, तो हम इसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगा जा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं आए दिन हम लोग अपने घरों में, अपने गाँव में, अपने देशों में ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम पूछें अपने घरों में मम्मी पापा भाई से कि ज़रा हमको बताइए ये शब्द जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसका कहाँ से बोला जा रहा है, तो इसकी उत्पत्ति का पता लोग नहीं लगा पाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ये शब्द बोला जाता है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द होते कौन से हैं? जैसे शब्द देखो है जूता। जूता हम लोग देखो आए दिन अपने गांव में, घरों में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए ये जो जूता शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन सबसे पहले इसका नाम रखा है जूता, या किस भाषा से आया हुआ है, तो इसकी उत्पत्ति का पता हम लोग नहीं लगा सकते। शब्द जैसे है चिड़िया, हम लोग डेली बोलते हैं। शब्द जैसे है कटोरा, खिचड़ी, खिड़की, कलाई, ये शब्द हम लोग आए दिन बोलते हैं। लेकिन अगर ये कोई पूछे जरा हमको बताइए ये शब्द किस भाषा का है, कहाँ से आया हुआ है, तो हम इसको नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन ये हम लोग अपने हिंदी भाषा में इसका प्रयोग आए दिन हम लोग करते हैं, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में। जैसे पगड़ी, जैसे लोटा शब्द है, हम लोग अपने घरों में बोलते हैं ना लोटा में पानी दीजिए। डिबिया शब्द है, धड़ाम शब्द है, जैसे लोग कहते हैं ना बच्चा गिरा धड़ाम से, तो भाई धड़ाम से गिरा है, तो उस धड़ाम शब्द जो है आया कहाँ से है? संस्कृत का है कि अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, क्या है? तो इसकी उत्पत्ति का पता कोई नहीं लगा सकता कि शब्द आया कहाँ से है। शब्द जैसे फुनगी, जैसे लोग पेड़ पर चढ़ते ना, पेड़ की जो लास्ट वाले छोर की जो पंक्ति होती है ना, तो उसको लोग कहते हैं वो फुनगी। भाई ये फुनगी शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द जो है अपने गांव घरे में बोले जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है, इसका पता हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये शब्द अपने गांव में, अपने घरों में, अपने देश मुल्क में बोला जाता है, उन्हें ही हम कहते हैं देशज शब्द, उन्हें कहते हैं देसी शब्द, यानी उन्हें गांव वाला शब्द है। वो शब्द कौन कौन से हैं आपके सामने हैं? जूता है, चिड़िया है, कटोरा है, खिड़की है, खिचड़ी है, कलाई है, पगड़ी है, लोटा है, डिबिया है, धड़ाम है, फुनगी है, इत्यादि ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। हम आप लोगों को जो है बस एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के रूप में हमने ऐसे शब्दों को आपको सामने रखा है। बाकी ऐसे हमारे सामने जो है बहुत सारे शब्द हैं, 100, 150, 200 शब्द हैं। हम इसको जो है
डिस्क्रिप्शन में जो है हम इसको लिंक डाल देंगे, जो है आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके जो है पूरी लिस्ट को आप पढ़ सकते हैं। बस ये जानिए कि जिन शब्दों को, कोई शब्द आपके सामने है, अगर इस शब्द को कोई किसी और भाषा में कुछ कहते हैं तो हम उसको जो है देश शब्द नहीं कहेंगे। जैसे हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, एक शब्द हमने पढ़ा था, क्या, आमरा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आमरा। अब देखिए ये शब्द को जो है हम संस्कृत भाषा में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे तत्सम शब्द है। इसी शब्द का प्रयोग हम लोग कहते हैं हिंदी में जो है आम, तो इसको हम तद्भव कहते हैं। लेकिन इसी तरह से कोई ऐसा शब्द हो जिसको किसी और भाषा में नहीं बोला जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? देशज, लेकिन वो बोला जाता है। जैसे शब्द हमारे सामने है मैंगो, ठीक, शब्द हमारे पास मैंगो है तो हम कहेंगे अंग्रेजी शब्द है। शब्द आमरा है, हम कहेंगे क्या है? ये संस्कृत शब्द है, तत्सम है। शब्द आम है, हम कहेंगे तद्भव है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द आपके सामने रहेंगे जो आपके सामने हैं, इनको जो है इनकी उत्पत्ति का अगर हम पता लगाना चाहेंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये शब्द आए दिन हम लोग अपने गाँव घरों में बोलते हैं, तो वे वही शब्द हैं जिनको हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। और बाकी ये शब्द क्या होते हैं? ये तत्सम होते हैं, आपके पास तद्भव होते हैं। बाकी अन्य भाषाओं से आएंगे तो हम उसको पढ़ेंगे। तो ये इतने शब्द होते हैं जो आपके पास देशज होते हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है देशज शब्द की, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर देंगे, ठीक। अब बाकी आगे का सेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या? विदेशी शब्द जो है